अगर आपका ताल्लुक बुर्ज अमल यानी कि एरीज से है तो 22 जून से 27 जून 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा खामोश मगर बहुत बड़ा इंकशाफ लेकर आ रहा है जिसे आप पहले नज़रअंदाज करते रहे, और शायद यही वो लम्हा है जहां कायनात आपको रोक कर कह रही है कि बस सच से भागने का वक्त ख़त्म हो चुका है। इस हफ्ते ना शुरू में ही एक ऐसी तवानाई बनती है जो आपके अंदर बेचैनी और बेनाम सा दबाव और दिल के गहराइयों में छुपी हुई बेकरारी को यानी कि बाहर ले आती है। और अगर आप सूरज या चांद यानी कि आप सन साइन एरीज हैं या मून साइन एरीज हैं, यानी कि चांद के एतबार सूरज और चांद के एतबार से बुर्ज अमल हैं, तो आप ये शिद्दत और भी ज्यादा महसूस करेंगे क्योंकि ज़ोहल आपकी ज़हनी दायरे में सख्ती पैदा कर रहा है, मरीख आपके फैसलों में जल्दबाजी ला रहा है और राहु एक ऐसी कंफ्यूजन दे रहा है जो आपको सच और वहम के दरमियान उलझा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल अंदर से मुतमिन नहीं होता? यही वो कैफियत है जो इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द वो रह सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। कायनात आपको एक नए रास्ते के लिए तैयार कर रही है। अब बात करते हैं आपके माली सूरत हाल की। इस हफ्ते पैसों के मामले में दो रुख सामने आते हैं। एक तरफ अचानक अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं, कोई पुराना बिल, कोई अधूरा वादा या कोई ऐसा खर्च जो आपने प्लान नहीं किया था। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा मगर अहम मौका भी जो अगर आपने समझ लिया तो आने वाले दिनों में फायदा दे सकता है। खास तौर पर 24 और 26 जून के दरमियान कोई माली फैसला या ऑफर आपके सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ एहतियात जरूरी है क्योंकि ज़ोहल कह रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगर आप सरमायाकारी या नया काम शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी ना कीजिए। पहले मुकम्मल तहकीक करें, अपने जज्बात को अलग रखें और सिर्फ हकीकत पर फैसला करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में खामोशी एक बड़ा किरदार अदा करेगी। कुछ लोग अपने पार्टनर से दूरी महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग यानी कि ऐसे रिश्तों में होंगे जहां बात कम और गलत फहमियाँ ज़्यादा होंगी। क्या आपने नोट किया है कि बाज़ औक़ात एक छोटी सी खामोशी भी पूरे रिश्ते को बदल देती है? यही खामोशी इस हफ्ते इम्तिहान बन सकती है। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो ज़िद और अना को छोड़ना होगा, वरना मरीख की तवानाई ताल्लुकात में टकराव पैदा कर सकती है। खानदान के अंदर भी किसी पुरानी बात का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है जो आपके दिल को भारी कर देगा। लेकिन याद रखिए कि ये सब वक्ती है। अब आते हैं आपके अमली जिंदगी और करियर की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए सुस्त मगर गहरा है। बाहर से चीजें रुकी हुई लगेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी तब्दीली तैयार हो रही है। खास तौर पर 23 जून के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो किसी सीनियर के साथ गुफ्तगू अहम साबित हो सकती है। और अगर आप कारोबार करते हैं तो एक नया आइडिया जहन में आ सकता है, लेकिन अभी इसे जाहिर ना करें। इसे ना सिर्फ प्लान करें। कायनात कह रही है कि अभी वक्त दिखाने का नहीं बल्कि बनाने का है। अब एक अहम रूहानी और जज्बाती पहलू समझिए। इस हफ्ते आपको तन्हाई ज़्यादा महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, लेकिन हकीकत यह है कि ये वक्त आपको खुद से मिलाने का है। ज़ोहल आपको सिखा रहा है कि हर जवाब बाहर नहीं होता, कुछ जवाब अंदर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एरीज कि आपकी खामोशी भी आपकी ताकत बन सकती है? अब बात करते हैं एहतियात और रहनुमाई की। इस हफ्ते खास तौर पर 22 और 25 जून के दरमियान जज्बाती फैसलों से बचिए। गुस्सा, जल्दबाजी और शक आपके लिए नुकसान दे सकते हैं। आपको सुबह के 7 से 10 बजे के दरमियान अहम फैसले करने से गुरेज करें, और अगर मुमकिन हो तो अहम बात को एक दिन रोक कर फिर फैसला करें। और इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा सबक सब्र है और सबसे बड़ा खतरा जल्दबाजी। अब बात करते हैं आपके लिए खुशकिस्मत पहलुओं की। आपके लिए इस हफ्ते खुशकिस्मत दिन 24 जून और 26 जून है। खुशकिस्मत रंग में नीला, हल्का सफेद और आपके लिए बेहतर मिस्बत तवानाई लाएंगे। खुशकिस्मत नंबर्स 3, 7 और 9 हो सकते हैं। और खुशकिस्मत वक्त शाम 5 से 8 बजे के दरमियान आपके लिए बेहतर फैसलों का दरवाजा खोल सकता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, या सिर्फ हालात के साथ बह रहे हैं?
यही वो हफ्ता है जहां आपको खुद को रोक कर सोचना होगा। ये वक्त आपको एक बहुत अहम सच्चाई समझा रहा है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश हमेशा के लिए नहीं होती। हर सख्ती के बाद आसानी ज़रूर आती है। बस इंसान का यकीन टूटना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, और यही वादा आज भी आपके लिए जिंदा है। अगर आप इस वक्त थकन परेशानी किसी अंदरूनी दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपको देख रहा है, आपके हर आंसू को जानता है, आपकी हर दुआ को सुन रहा है। कभी कभी देर इसलिए हो जाती है कि अल्लाह आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जो आप अभी संभाल नहीं सकते। इसलिए मायूसी को अपने दिल में जगह ना दें, बल्कि सब्र को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है। अपने दिल को नमाज से जोड़ें, दुआ को अपनी आदत बनाएं, और यकीन रखें जो कुछ भी आपसे छीन रहा है आपके हक में बेहतर नहीं था, और जो आने वाला है वो आपके वहम से भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंधेरों के बाद हमेशा रोशनी आती है। अब आखिर में एक बहुत अहम बात याद रखें कि ये वक्त आपके लिए सज़ा नहीं बल्कि तैयारी है। कायनात कभी भी आपको तोड़ने के लिए हालात नहीं लाती, बल्कि बनाने के लिए लाती है ऐसे हालात टफ। अगर आप दिल में दर्द है, आपके दिल में दर्द है तो समझ लीजिए कि इसके बाद शिफा है। अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावट है तो समझ लें कि इसके बाद रास्ता है। अल्लाह पर यकीन रखें, दुआ को अपनी ताकत बनाएं और अपने दिल को उम्मीद से भर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही आपके लिए सच्चाई पर मबनी, गहरी और रहनुमाई वाली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, एंड बेल आइकन ऑल दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की है। और याद रखिए कि आप अकेले नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा है। बस अपने यकीन को कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि आने वाले दिन आपकी कहानी को एक नए रोशन बाब में बदल सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। सपोर्ट होती है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।